राजघरानों की बात ही कुछ निराली है, जिसमें ग्वालियर का राजघराना आज भी देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक विख्यात है। कुछ ऐसे ही हैं इस राजघराने के राजपुरोहित, जिन्हें आज भी इन राजघरानों में विशेष अवसरों पर पूजा पाठ के लिए आमंत्रित किया जाता है और पूरे ठाट वाट के साथ इन्हें ले जाया जाता है। तो आइए जानते हैं सिंधिया घराने के राजपुरोहितों के बारे में। मेरा नाम चंद्रकांत शंकर शेंडे, हमारे बड़े भाई का नाम त्रिंबक शंकर शेंडे और हम लोग महाराष्ट्र के राजपुरोहित हैं। और हम लोग जो है वो ये मेरी 9वीं पीढ़ी है इनका पौरोहित्य करते हुए। एक्चुअल में सिंधिया परिवार जो है वो महाराष्ट्र के सातारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कनेरखेड़ है और कनेरखेड़ के ये पाटिल थे महादी सिंधिया। वो जो है वहाँ से फिर वो पेशवा के सेनापति हुए और उनके साथ ही हम लोग श्रीगोंदा आए और श्रीगोंदा से फिर हम ग्वालियर लोग आए। आइए जानते हैं सिंधिया राज परिवार में कौन कौन सी विशेष पूजाएं की जाती हैं, जिन्हें राजपुरोहितों द्वारा विशेष अवसरों पर संपन्न कराया जाता है। ये सबसे पहले गोरखी स्थापना हुई और गोरखी में जो है पूजा विधि सब संपन्न हुआ था कि यहाँ हर एक त्यौहार और हर एक कुलधर्म हर एक कुलाचार सब पारंपरिक ढंग से होता है। त्योहारों में जो है वो दशहरे की है, दिवाली की पूजा है या गणेश जी की पूजा है, जन्माष्टमी की पूजा है, ये सब पूजा जो है वो गोरखी देवघर में होती है। ज्योतिबा जो है वो कुल देवता है और महिषासुर मर्दिनी जो है वो देवी है। क्या है कि उनको टाइम तो उतना रहता नहीं है, तो उनके प्रतिनिधि में हम लोग पूजा करते हैं गोरखी में भी। और लेकिन मेन पूजा होती है वो स्वयं करते हैं। उसके बाद में उनके जन्मदिन की पूजा, जो जिस भी सवारी की पूजा होता जन्मदिन रहता है वो स्वयं दिल्ली में करते हैं। हम लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ पूजा करवाते हैं। इनके यहाँ कोई भी अनुष्ठान वगैरह कोई होता है तो हम ही सब संपन्न कराते हैं। बाकायदा हमारे को लेने गाड़ी आती है और फिर हम महारानी साहब के साथ गोरखी देवघर में जाते हैं। वहाँ कुमारी का पूजन, सुहागनी पूजन, ऐसा सब कुछ होता है। मकर संक्रांति की भी पूजा की जाती है। राजघराने का ये राजपुरोहित परिवार आज भी नए बाजार में जिस मकान में रहते हैं वह भी सिंधिया राज परिवार द्वारा उन्हें दिया गया था। सेंडे परिवार की माने तो आज भी सिंधिया परिवार द्वारा उनका संपूर्ण ख्याल रखा जाता है और आर्थिक मदद भी की जाती है। वो हर एक महीने कुछ ना कुछ तो पैसा भेज देते हैं और जो है वो हम लोगों को कभी बीमार वगैरह हो जाते हैं तो वो बराबर उसका जो है पेमेंट, उसका जो पैसा भेज देते हैं। और हर एक महीने में उनका आता ही है कुछ ना कुछ, तो भी जैसे उनकी इच्छा होती है वो दक्षिणा भेज देते हैं। ये वैसे मकान तो हमारा खुद का ही है, लेकिन जो है वो महाराज के दिया हुआ है। पहले हमारे पिताजी कहते थे कि हम लोग गोरखी के पास में हम वहाँ रहते थे, लेकिन जब ये परिवार राज परिवार जो है ये KRG कॉलेज, जिसको सरस्वती महल पुराने ज़माने में कहा जाता है, उसमें जब ये जयाजीराव सिंधिया आए उन्होंने ये वर्तमान घर उन्होंने हमको ये दिया। फिर हमारे पिताजी ने बनवाया, उन्होंने भी बनवा दिया था और तभी से करीब 150 पौने 200 साल से हम यहाँ इसी घर में रह रहे हैं। हमारे बाड़े में आते हैं, हमारे यहाँ जब कभी कुछ कार्य होता है तो आते हैं। हमारे मदर की डेथ हुई थी तब उस समय माधव महाराज यानी इनके पिताजी वो आए थे। राजमाता तो हमेशा आती थी हमारे। तो ऐसा है कि शाह आलम के जो है ये दीवान थे। महादजी सिंधिया ने शाह आलम को फिर से दिल्ली के गद्दी पर बिठाया था और वो शासन वो करते थे लेकिन राजा वो थे। उनकी दी हुई सनद आज भी हमारे पास में है। शेंडे परिवार की माने तो सिंधिया राजघराने द्वारा दिए गए कई उपहार आज भी उनके पास मौजूद हैं, जो राजघराने से उन्हें पुरोहित के रूप में मिले थे। विजय राठौर, न्यूज़ 18, ग्वालियर।